नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के गोंडा जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कहा यह जाता है, अपने यहाँ पे ये कहावत चलती है कि दोस्त भाई की तरह होता है। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ता जो है भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। दोस्त वो होता है जिस पर इंसान अपनी जान तक भरोसे में छोड़ देता है, यानी अपनी जान अपने दोस्त के भरोसे पर रखता है। लेकिन जब उसी दोस्ती के बीच प्यार आ जाए और प्यार बदले की आग में बदल जाए तो भरोसा भी खून से रंग जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, प्यार और बदले की ऐसी दर्दनाक दास्तां है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। जिस दोस्त का घर आना जाना था, जिस दोस्त पर एक दोस्त अंधा भरोसा करता था, अब सोचिए अगर वही दोस्त अपने जिस दोस्त के घर जाता था उसकी ही बहन को अपने प्रेम जाल में उलझा ले, तो फिर दोस्ती का क्या मतलब रह जाएगा। गोंडा में कुछ इसी तरह की कहानी हुई। 1.5 साल पहले एक दोस्त अपने दोस्त के घर आता जाता रहता था। इस दौरान उसको उसकी बहन के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद खूब हंगामा होता है। लिहाजा प्रेमी प्रेमिका जो है वो गांव से बाहर आकर रह जाते हैं। लेकिन जो दोस्त थे, जिसे दोस्ती के बदले धोखा मिला था, वो दोस्त इस बात को भूला नहीं था। उसके दिल में कसक थी और उसने बस एक मौके की तलाश थी कि वो कब अपने जिगरी दोस्त से ऐसा बदला लेगा कि लोग उस बात की कहें उदाहरण देंगे कि बताओ दोस्ती जब टूटी तो ये हुआ। कल रात ऐसा ही कुछ हो गया। एक दोस्त ने, ये क्या कहें, एक भाई ने अपनी बहन के हस्बैंड, अपने पति जीजा को बड़ी ही बेदर्दी से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या की बदला लिया। ये सब हम आपको अपनी इस पूरी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। लेकिन एक मोटा मायदा यही आइडिया है कि एक भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन ने उसके दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग किया और जिसके चलते जो है दोस्ती में दरार आई और फिर ये मामला जो है हत्या तक पहुंच गया। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले हम जो पत्नी है उन्होंने क्या कहा वो भी सुना देते हैं, फिर पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। रहने वाली कोई हत्या हुई है, कैसे हुई है, क्या जानकारी है? हमारे हस्बैंड की। हाँ, कब हुई है? 9 बजे। कहाँ पर हुई है? सीलमपुर। आपको जानकारी कब हुई? हमको 11-12 बजे जानकारी हुई, जबकि यहाँ पे पुलिस आई, घर से ले गई हमारे देवर को। तो फिर हम फोन किए पुलिस स्टेशन, तो पता लगा कि चाकू लगा है। हाँ, तो हम रात को ही गए। अच्छा, आपके पति जब घर से निकले थे, घर से कब निकले थे? 7 बजे। क्या बता कर निकले थे? काम कर रहे थे वहीं बगल में, जहाँ हम क्वार्टर लिए थे वही बगल में ही काम कर रहे थे। और हम जब नीचे उतर के आए देखे तो 5 बजे छुट्टी हुई, उनको लेकर चला गया था। कौन लेकर गया था? विश्वकर्मा। पुलिस प्रशासन आई? हाँ। क्या चाहती हो? हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी छोटी सी बच्ची है 4 महीने की, हम कहाँ लेकर जाएंगे इसको। अब ये पत्नी और इसकी गोद में जो बच्चा है ना, वो मृतक आजाद का है। आजाद की हत्या हो गई है। पत्नी कह रही कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ किसके खिलाफ? अपने चचेरे भाई खिलाफ, जिसने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। मेन बात है कि अब ये पत्नी का कहना है कि हम किसके सहारे रहें, अपने बच्चे को किसके सहारे पालें। 1.5 साल शादी के हुए थे। घर वालों ने शादी के बाद से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन दुश्मनी का रिश्ता नहीं तोड़ा और इसी दुश्मनी के चलते मेरा सुहाग को उजाड़ दिया। चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं आखिर क्या घटनाक्रम है। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के गोंडा जिले की है। गोंडा जिले का वजीरगंज थाना क्षेत्र है। यहाँ पर दुर्जनपुर घाट के चाचापुरवा गांव है। ठीक है,
यहाँ पर आजाद सिंह 30 साल की इनकी उम्र है। ये एक प्राइवेट नौकरी करते थे। ठीक गांव में इनका माँ शीला सिंह, छोटा भाई मोनू सिंह और इनकी पत्नी पिंकी सिंह और 4 या 6 महीने की बिटिया है जिसका नाम है अनामिका। छोटे भाई मोनू सिंह की भी शादी हो चुकी थी। तो ये एक छोटा सा, माँ पिता के निधन हो चुका है, माँ थी, भाई था, उसकी पत्नी थी, ये था और इसकी पत्नी और इसकी 4-6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम इन्होंने रखा था अनामिका। आजाद की माँ और छोटा भाई बताते हैं कि अमृतसर में रहते हैं, अभी बहरहाल गांव आए हुए हैं जब से ये घटना के बारे में पता चला। जबकि आजाद की पत्नी और बेटी जो है, आजाद जो है अपनी पत्नी और बेटी के साथ नवाबगंज क्षेत्र में रहता है। अब आप कहेंगे ये अपने गांव में क्यों नहीं रहते थे, चाचापुरवा गांव में, तो उसकी वजह सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले आजाद ने अपने दोस्त और रिश्ते में चाचा लगने वाले संदीप सिंह जो थे, उनके चचेरे भाई की बहन पिंकी सिंह को भगाकर शादी कर ली थी। कहते हैं कि चूंकि संदीप सिंह और आजाद सिंह दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी और दोनों का घर आना जाना भी था। इसी घर आने जाने के दौरान ही आजाद का पिंकी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। इस बात की भनक संदीप सिंह को नहीं लगी। संदीप सिंह आजाद को दोस्त की तरह मानते थे और जो उनको मानना यह था कि जैसे दोस्त का भाई हमारा भाई, वैसे ही हमारी बहन तो दोस्त की बहन। लेकिन आजाद और पिंकी के ख्यालात कुछ अलग तरीके से मिले। दोनों भाई बहन के तौर पर नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के तौर पर एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे इनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। अब जब ये शादी हुई तो सबसे बड़ा झटका संदीप सिंह को लगा। सबने सबसे ज्यादा ताने संदीप सिंह को मिले कि तुम ही अपने दोस्त को अपने घर लाते थे और देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या कर दिया, तुम्हारी ही बहन को भगा ले गया। कहते हैं इन तानों की वजह से जो है संदीप को बड़ा झटका लगा और जिसके बाद से संदीप जो है लगातार अपने दोस्त आजाद पर खुन्नस रखे हुए थे। यानी उसके दिल में आजाद के लिए जो दोस्ती थी वो खत्म हुई है, बल्कि उससे बढ़कर दुश्मनी ने उसके दिल में जगह बना ली थी। इस घटना के बाद जो है गांव में भी खूब हाय तौबा हुई, क्योंकि एक ही बिरादरी के थे, जिसके चलते जो है कोई भी लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि इस शादी के बाद जो है गांव में पंचायत हुई। आजाद के परिवार का कहते हैं ये हुआ कि पंचायत ने आजाद के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। यानी समाज के जितने भी इनके परिवार के लोग थे और जो रिश्तेदार थे, सब ने आजाद के परिवार का बहिष्कार कर दिया, उनसे रिश्ते नाते अपने खत्म कर दिए, जिससे माँ शीला को बहुत झटका लगा। कहते हैं कि इसके बाद गुस्से में माँ शीला ने भी आजाद से घर से अलग कर दिया। उसे कहा भाई तुम अपना बुरा बिस्तर देखो, हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी वजह से हमको इतना सब कुछ इस बुढ़ापे में देखने पड़ा। जिसके बाद जो है आजाद अपनी पत्नी पिंकी सिंह के साथ नवाबगंज मंडी के पास किराए का एक कमरा लेकर जो है अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहने लगा। इस दौरान शादी के 6 महीने बाद ही जो है शादी कुछ महीने बाद पिंकी गर्भवती होती है और फिर उसने 4 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने रखा अनामिका। 4-6 महीने की बच्ची हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पिंकी खुश थी, आजाद भी खुश था और इस खुशी के चलते बच्ची होने के बाद आजाद एक तरीके से कहीं इस बात को भूल गया कि हाँ कोई ऐसा भी शख्स है इसी जिले में जो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। अब इसी जब वो भूल गया आजाद, तो आजाद से कहते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही हो गई। उसे पता था कि पिंकी के भाई और पिंकी के घर वाले उससे इस कदर नफरत करते हैं कि वो उसकी हत्या तक कर सकते हैं, लेकिन आजाद को लगा अब बच्ची हो गई है, शादी के 1.5 साल हो गए हैं, शायद अब घर वाले अब तक सब भूल चुके होंगे, वो भी अपने काम में लग गए होंगे और अब भला कौन दुश्मनी पालेगा और कौन अपनी बहन के सुहाग को, अपनी बहन के 4 महीने के बिटिया के बाप को अनाथ करना मतलब मारना चाहेगा, बिटिया को अनाथ कौन करेगा। तो उन्हें आजाद कहीं तरीके से लापरवाह हो गया कि अब कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन संदीप तो खार खाए बैठा हुआ था। कहते हैं कि शनिवार की शाम को गांव से पड़ोस में दूसरे गांव में किसी का कुछ कार्यक्रम था जहां पर आजाद को निमंत्रण था। अमूमन गांव के आसपास आजाद जाता नहीं था, लेकिन चूंकि अब लापरवाह हो गया था तो उसको लगा कि निमंत्रण में जाना चाहिए।
शनिवार शाम करीब 7 बजे गांव का ही रहने वाला, यानी जो गांव दुर्जनपुर घाट चाचापुर हुआ, जहां का ये रहने वाला था आज़ाद, जहां का इसका परिवार था और जहां से इसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया गया था, वहां का रहने वाला सुरेश विश्वकर्मा आज़ाद का दोस्त था। वो आज़ाद के पास आता है और यहाँ से फिर आज़ाद को नवाबगंज वाले किराए वाले कमरे से बुलाकर अपने साथ लेके जाता है। कहा यह जाता है कि आज़ाद को भी चूंकि गांव के बगल में ही एक निमंत्रण में जाना था, इसलिए आज़ाद सुरेश के साथ यहाँ पर गांव वापस आ जाता है। इसके बाद जो होता है एक मिनट, हाँ, जो जिस गांव में जाना था उस गांव का नाम था चिलमपुर करके। इस चिलमपुर में घनश्याम पांडे नाम के रखते थे, उनके घर में कुछ कार्यक्रम था, फंक्शन था, उसमें इसको आज़ाद को इनवाइट किया गया था। कहते हैं कि जब ये लोग को हुआ कि गांव जाया जाए, चलो पड़ोस दावत में जाया जाए, उससे पहले सुरेश ने बताते हैं कि चलो थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर लेते हैं, तो शराब मंगाई और शराब भी दोनों ने गांव में बैठकर पी। अब जब शराब वराब पीने के बाद आज़ाद जो है सुरेश के घर से बताते हैं निकलता है और कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं, जो कहाँ है, हाँ यहाँ पे आते, एक मिनट, हाँ, मार्ग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलता है। तभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है कि तभी जो पिंकी का सौतेला भाई संदीप सिंह वो बाइक से आ जाता है। अब बाइक से आते ही वो अपनी बाइक को रोकता है और जो आज़ाद है उनकी बाइक को रोककर खड़ा हो जाता है। इससे पहले आज़ाद कुछ कहता, कुछ बातचीत होती, कहते हैं कि संदीप चाकू निकालता है और फिर चाकू क्या कि धारदार हथियार था, उससे पहले आज़ाद के पेट पे वार करता है, फिर उसकी गर्दन को भी काट कर हत्या कर देता है। यानी एक तरीके से यहाँ फेरता है, पेट में मारता है, 2-3 वार करता है और आज़ाद खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर जाता है और इसके बाद संदीप वहाँ से फरार हो जाता है। इस दौरान रात का समय था, ज़्यादातर गांव में आप जानते हैं कि 7-8 बजे के आसपास ही लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिस घर के बाहर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था उस घर के लोग जो है किसी का शादी आदि के कार्यक्रम में गए थे। जब वो रात में लौट कर आए तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर के आगे आदमी कोई लेटा हुआ है। अच्छा, जिनके घर के बाहर वो लेटा था उनको लगा कि ये कोई शराब वराब के नशे में होगा तो लेटा होगा, लेकिन जब उसे उनके पास गए उसने उन्हें हिला कर देखा तो वो देखा कि वो तो खून से लथपथ है और जैसे ही देखा वो पहचान लिया, अरे ये तो आज़ाद सिंह है। तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने जो है फिर पिंकी को इस बात की सूचना दी कि तुम्हारे पति का ऐसा ऐसा नाम है और तुम्हारे पति की हत्या कर देगी। अब रोती बिलखती पिंकी अस्पताल पहुंचती है, वहां पर डॉक्टर जांचते हैं और आज़ाद को मृत घोषित कर देते हैं। इस मामले में जो आज़ाद का छोटा भाई उसने क्या कहा वो भी सुनिए और फिर पुलिस ने क्या कहा वो बताते हैं, फिर आगे हम लोग इस घटना पर बात करते हैं। ये मर्डर हुआ है और मृतक हमारे बड़े भाई। कैसे घटना हुई, क्या कैसे जानकारी आपको मिली, कब मिली? घटना हमको प्रशासन आई, पुलिस आई यहाँ पे, हमारे यहाँ आई, हमको उठाई, मौके पे जहाँ वारदात हुआ वहाँ लेके गई। उसके बाद जानकारी हुई हमको कि जो है ऐसे ऐसे बात हुई। किस जगह पर वारदात हुई है? ये है ग्राम चिलमपुर गढ़सल में। तो घटना कब की है ये? घटना करीब वही 9:15 9:30 करीब की है। अच्छा, ये भाई आपके वहाँ गए कैसे थे? वहाँ पे गए, इनको लाया गया, वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ से जो है इनको लाया गया। रंजिश थी, सब बहला फुसला कि उनको बिठा के गाड़ी में लाया गया, वहाँ पे पहुँचाया गया। और फिर जो आदमी मर्डर किया वो जो है यहाँ से गया, उसके बाद में मार दिया। आप कितने भाई हैं? 2 भाई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, माता जी हैं और वाइफ है हमारी, और जिसका मर्डर हुआ है उसकी। जैसे ही घटना की जानकारी आज़ाद के भाई को मिलती है, माँ को मिलती है, सभी रोते बिलखते, भले ही बेटे से नाराज हों क्योंकि उसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था, लेकिन
बेटे की हत्या की खबर सुनते ही कोई भी अपने आप को रो नहीं पाया, सब अस्पताल पहुंचते। इस दौरान गांव के लोगों में भी यह हड़कंप मच गया कि आज़ाद की हत्या कर दी गई और गांव के अंदर हत्या की गई। सबको समझते देर नहीं लगी किसने इस पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तुरंत ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहीं अब पुलिस जो है परिजनों से पूछताछ के आधार पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। कहते हैं कि संदीप सिंह जो है इस हत्या के बाद से गांव से फरार है। वहीं जो सुरेश विश्वकर्मा था जो आज़ाद को बुला कर ले गया है, उसके ऊपर भी शक जताया जा रहा है कि उसने ही संदीप के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और वो ही आज़ाद को लेकर घर पहुंचा, जिसके बाद फिर संदीप पहले शराब पिलाई गई और फिर संदीप को बुला के फिर इसकी हत्या कराई। परिजनों ने बताया कि आज़ाद की पहली शादी जो है किसी दीक्षा सिंह नाम की युवती के साथ हुई थी, लेकिन उससे बनी नहीं, लिहाजा वो छोड़कर चली गई। और इसके बाद आज़ाद ने जो है अपने दोस्त संदीप सिंह की चचेरी बहन के साथ प्रेम विवाह किया था। और इसी चूंकि एक ही उसके थे, एक ही कुल के थे, यानी एक ही कुल क्या मतलब गांव का ही मामला था, जिसके चलते इस शादी से गांव के लोग खुश नहीं थे। संदीप के घर वाले भी नाराज थे क्योंकि संदीप उसे अपना भाई के जैसा मानता था और उसने इस तरह से दगा दिया जो संदीप बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस मामले में थाना अध्यक्ष विपुल कुमार पांडे ने कहा कि मृतक के भाई अनूप सिंह उर्फ मोनू के तहरीर पर दुर्जनपुर चाचापुरवा गांव के रहने वाले संदीप सिंह व गेड़सर शुक्लन पुरवा गांव के रहने वाले सुरेश विश्वकर्मा खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों की तलाश की जा रही। हत्या के बाद से दोनों फरार चल रहे हैं। मृतक आजाद सिंह के पिता देवबख्श सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है। मां शीला का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा भाई मोनू परिवार के साथ जो है अमृतसर में रहता था, वो भी इस घटना के बाद अब गांव आ चुका है। गांव में तनाव का माहौल है। कहते हैं गांव वालों से पुलिस ने जब इस बारे में पूछा तो कमाल की बात देखिए, जिस संदीप सिंह ने आजाद सिंह की हत्या की, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों में गांव में बताते हैं कि बड़ी ही गहरी मित्रता थी। दोनों गांव वाले इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। लेकिन जब से आज़ाद ने संदीप की भाई की जो है, कुछ लोग बेटी कह रहे, कुछ लोग बहन कह रहे हैं, अब पता नहीं, कन्फ्यूज़न है इसमें थोड़ा, कि उसको भगा कर लेकर गया, तब से जो है संदीप बौखलाया हुआ था और तब से संदीप 1.5 साल से बदले की आग में झुलस रहा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि संदीप की ये माफ़ करना, एक बार हम चेक कर लेते हैं, संदीप की ये बहन बता रहे हैं, चचेरी बहन। कुछ लोग कह रहे हैं संदीप के चचेरे भाई की बेटी थी। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये बाद में क्लियर हो जाएगा। इस मामले में पुलिस ने पहले क्या कहा वो सुन लेते, फिर हम एक बार क्लियर करके बता ही देते हैं कि आखिर क्या मामला है। पुलिस ने पहले क्या कहा वो सुनिए। पुलिस की बाइट कहाँ गई? पुलिस की बाइट नहीं निकाली क्या? एक मिनट। लेकिन इस घटना ने वाकई में लोगों को हिला कर रख दिया है। अब कई लोग कह रहे हैं कि दोस्ती में दगा दिया है तो ये तो होना ही था, लेकिन कई लोग कह रहे हैं अब शादी को जब 1.5 साल हो चुके थे, बच्चा हो चुका था, तो अब कम से कम इस तरह की घटना को अंजाम देना, इस वारदात को अंजाम देना सही नहीं था। क्योंकि इससे अब तुमने अपने ही बहन की खुशियों को, भले ही तुम्हारे लिए वो बहन कोई ताल्लुक वजूद न रखती हो, लेकिन फिर भी थी तो बहनी। उसका एक सबसे बड़ी बात है, उसकी अब एक 4 महीने की बच्ची है। अब वो भला कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, कोई ये बता दे। उसके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो गई ना। थाना वजीरगंज को यह सूचना प्राप्त हुई थी, दुर्जनपुर गांव में चाचा के पुरवा में एक व्यक्ति आजाद सिंह को चाकू मार दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को CSC वजीरगंज ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उच्चाधिकारीगण, फील्ड यूनिट की टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के भाई की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।
भाई देखिए, अभी भी कई पेपरों में कंफ्यूजन यही है, कोई कह रहा है चचेरी बहन थी, कोई कह रहा है भतीजी थी, मतलब चचेरे भाई की लड़की। अब इसमें कंफ्यूजन है, अब वो रिश्तों के ऊपर गौर ना कीजिए, लेकिन हाँ ये था कि वो संदीप की सगी नहीं थी, संदीप के चाचा पेटी में ही कुछ थी। और लेकिन संदीप इस बात से नाराज़ था क्योंकि संदीप की दोस्ती जो है आज़ाद से थी। आज़ाद ने इतना बड़ा धोखा दिया, इस बात के लिए संदीप को भी अपने घर से बहुत ताने सुनने पड़े कि तुम ही दोस्त दोस्त कहकर घर में लाते थे और देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया। सच में अमूमन होता है कि जिसे हम जिगरी दोस्त समझते हैं उसे अपने घर लेकर आते हैं और इस भरोसे पे लाते हैं कि ये तो यार हमारा दोस्त है, हमारा भाई जैसा है, जिस तरह से मेरे घर की बहन मेरे लिए है उसी तरह से इसके लिए भी होंगी। लेकिन आजकल ये कलयुग का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पर ये रिश्ता भी अब नहीं बचा है। अब लोग कहते हैं भैया दोस्ती घर के बाहर रखो, अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब दोस्त आपका जीजा बन जाएगा पता नहीं चलेगा, कब दोस्त की नज़र आपके बहनों पर टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सतर्कता ही सावधानी है, लिहाजा दोस्ती अब घर के बाहर रखना ही ज़्यादा उचित माना जाने लगा है। बहरहाल अभी दोनों जो हत्यारे हैं, संदीप जिनके ऊपर आरोप लगाया, संदीप और सुरेश विश्वकर्मा, ये दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई हैं और दावा यही है कि जल्द ही दोनों गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने सबसे बड़ा झटका पिंकी को दिया है। 1.5 साल का प्रेम विवाह जो है अब 4 महीने की बच्ची की जिम्मेदारी है। पिंकी का कहना है कि अब भला वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करे, कैसे बिना पति के वो कैसे अपने बच्ची को संभाले और खुद को संभाले। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुसीबत उसी के लिए आ गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।